सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सत्संग जी आज संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है गुरु का ज्ञान पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। तो सत्संग जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संग जी जीवन में मन का निर्मल होना उतना ही आवश्यक है जितना जल का स्वच्छ होना आवश्यक। जैसे गंदा पानी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही अशांत और अशुद्ध मन सच्ची शांति और सुख का अनुभव नहीं करा सकता। मन के निर्मल होने का सबसे सशक्त उपाय है गुरु का ज्ञान। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश फैलाता है। सत्संग जी इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक जो क्रोध, अहंकार और मोह से भरा हुआ था, गुरु के ज्ञान से अपना मन इतना निर्मल बना लेता है कि वह समाज का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आइए सत्संग जी चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां गुरु का ज्ञान केवल एक जीवन नहीं बदलता बल्कि अनगिनत दिलों में प्रकाश फैलाता है। सत्संग जी एक नगर था सूर्यपुर। वहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। बाहरी रूप से बहुत होशियार और सम्मक्ष था, लेकिन भीतर से उसका मन हमेशा बेचैन और भरा हुआ रहता था। ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति उसके स्वभाव में थी। उसके मित्र और परिवार वाले कहते कि अर्जुन तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शिक्षा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर शांति क्यों नहीं दिखाई देती। सत्संग जी अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मन हमेशा उथल पुथल में भरा हुआ था। छोटी सी बात पर वह नाराज हो जाता और दूसरों की खुशी देखकर जलने लगता। एक दिन सूर्यपुर में एक सत्संग का आयोजन हुआ। लोग कह रहे थे कि आज एक महात्मा आए हैं जिनका ज्ञान सुनकर लोग अपने जीवन की दिशा बदल लेते हैं। अर्जुन ने सोचा ये भी कोई जादूगर होगा जो बातें करके लोगों को बहला देता है, लेकिन उसके मित्र ने जिद की कि बस एक बार चलकर सुन ले। अनमाने मन से अर्जुन सत्संग में गया। वहाँ एक वृद्ध संत मंच पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। सत्संग जी संत ने अपने वचनों में कहना शुरू किया कि बेटा, मन गंदे तालाब की तरह है। जब तक उसमें अज्ञान, अहंकार और वासनाएं भरी है, उसमें चांद का प्रतिबिंब भी सुंदर नहीं दिखता। गुरु का ज्ञान उस तालाब को साफ करने वाली धारा है। जब एक बार वह बहने लगे तो सारा मैल अपने आप बह जाता है। सत्संग जी अर्जुन को ये बात सीधे दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि संत मानो उसकी ही हालत बयान कर रहे हैं। सत्संग जी सत्संग के बाद अर्जुन संत के पास गया और बोला, गुरुदेव मैं भी चाहता हूँ कि मेरा मन साफ हो जाए, लेकिन कैसे। संत मुस्कुराए, पहले स्वीकार करो कि तुम्हारा मन गंदा है। दूसरा, इसे साफ करने का निर्णय लो। तीसरा, गुरु का दिया ज्ञान और साधना अपनाओ। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूँ। संत ने उसे ईश्वर के सत्य स्वरूप का बोध कराया और साधना का तरीका बताया। दिन की शुरुआत और अंत सुमरन से करो, सेवा और सच्चाई से जीवन जियो और किसी के प्रति द्वेष मत रखो। सत्संग जी शुरुआत में अर्जुन को बहुत कठिनाई हुई। सुमरन करते समय उसका मन बार बार इधर उधर भागता, सेवा में उसे आलस आता, लेकिन गुरु की बातें याद करके वह प्रयास करता रहता कि धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने जा रहा है। जहाँ पहले वह ईर्ष्या करता था, अब दूसरों की सफलता पर मुस्कुरा देता था। जहाँ पहले वह अपशब्द कहता था, अब मधुर वाणी बोलने लगा। सत्संग जी लोग कहने लगे कि अर्जुन में क्या बदलाव आ गया है, अब तो यह दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता है। सत्संग जी एक दिन नगर में बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार आपस में झगड़ पड़े और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। लोग अर्जुन के पास आए, बोले तुम तो अब ज्ञानी हो गए हो, आकर इस झगड़े को सुलझाओ। अर्जुन वहां पहुंचा। पहले उसका पुराना स्वभाव होता तो वह किसी एक पक्ष का समर्थन करता, लेकिन अब वह शांत स्वर में बोला कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। अब अगर हम अपने ही भाई से लड़ेंगे तो यह तो ऐसा होगा जैसे दाहिना हाथ बाहिने हाथ को चोट पहुंचाए। आइए हम एक दूसरे को माफ कर दे। उसकी बात सुनकर दोनों परिवार रो पड़े और गले मिल गए। सत्संग जी कई साल बीते।
कई साल बीत चुके थे। अर्जुन का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहता था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और वह कहता कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, केवल गुरु का ज्ञान है। वही ज्ञान मेरे मन को निर्मल बना गया। संत ने एक दिन उससे कहा कि बेटा, अब तू केवल शिष्य नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक दीपक है। तुम्हारा निर्मल मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथ संगत जी, मन को निर्मल करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह सतत साधना और गुरु के ज्ञान पर आस्था का परिणाम है। और जैसे गंदे पानी को लगातार साफ करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी निरंतर गुरु के उपदेश, सत्संग और सेवा से शुद्ध कराना पड़ता है। जब मन निर्मल होता है तब जीवन में शांति, प्रेम और आनंद अपने आप आ जाते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, विनायक नाम का एक युवक एक बड़े नगर में रहता था। शिक्षा में अच्छा, व्यापार में सफल और समाज में मान सम्मान सब कुछ होने के बावजूद भीतर से वह हमेशा खालीपन महसूस करता था। उसका मन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अशांत रहता। छोटी सी असफलता उसे हफ्तों परेशान करती और दूसरों की गलतियों पर वह जल्दी क्रोधित हो जाता था। एक दिन उसके पास एक निमंत्रण आया। गुरु महोत्सव लिखा था। सच्चे गुरु से मिलो, अपने मन का आईना साफ करो। सत्संगत जी, विनायक ने सोचा, आईना साफ करने का मतलब क्या है? मेरा चेहरा तो साफ है, कपड़े भी अच्छे हैं, लेकिन जिज्ञासा में वो महोत्सव में चला गया। महोत्सव में एक संत मंच पर बैठे, उनके सामने एक पुराना धुंधला आईना रखा था। उन्होंने कहा कि इस आईने में देखो। लोग देखने लगे पर किसी का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। सत्संगत जी, संत बोले, आईना गंदा है, इसलिए तुम साफ नहीं दिखाई दे रहे हो। यह आईना तुम्हारे मन जैसा है। जब तक यह ज्ञान अंधकार और वासनाओं से ढका है, तब तक तुम स्वयं को और दुनिया को स्पष्ट नहीं देख पाओगे। सत्संगत जी, फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया और आईने को साफ करने लगे। गुरु का ज्ञान यही कपड़ा है जो मन के धब्बे साफ करता है। सत्संगत जी, विनायक को यह बात गहराई तक छू गई। उसे लगा शायद मेरा मन भी ऐसे ही गंदा हो गया है। सत्संगत जी, अगले दिन विनायक संत के आश्रम पहुंचे और बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना मन साफ करना है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि 3 बातें अपनानी होगी। नंबर 1, रोज सुमरन, ताकि तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाए। नंबर 2, निस्वार्थ सेवा, ताकि अहंकार पिघले। नंबर 3, सत्संग, ताकि सही विचार मन में उतरे। सत्संगत जी, विनायक ने वचन दे दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। सुमरन करते समय विनायक का मन बार बार व्यापार, पैसे और पुराने झगड़ों की तरफ भाग जाता था। सेवा करते समय वह सोचता, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ और यह बर्तन साफ कर रहा हूँ। सत्संग में कभी कभी बातें पुरानी और उबाऊ लगती, लेकिन संत ने उसे समझाया, जब कपड़ा गंदा होता है तो पहले पानी गंदा होता है, फिर साफ होता है, धैर्य रख। एक दिन बाजार में एक ग्राहक ने विनायक को अपमानित कर दिया। सत्संगत जी, पहले का विनायक तुरंत गुस्से में जवाब देता था, लेकिन इस बार उसने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। घर लौटकर उसने महसूस किया कि आज मेरा मन उतना भारी नहीं हुआ जितना पहले होता था। सत्संगत जी, उसे लगा जैसे आईने का एक कोना साफ हो गया। आश्रम में बाढ़ प्रभावित गांव के लिए कपड़े और भोजन बांटने का कार्यक्रम था। विनायक ने पूरी मेहनत से काम किया, कपड़े छांटे, खाने के पैकेट बनाए और खुद गांव जाकर बांटे। सत्संगत जी, गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उस रात विनायक ने महसूस किया कि आज जो खुशी मिली वह किसी सौदे से कम नहीं मिली थी। सत्संगत, एक दिन संत ने विनायक को बुलाया और एक कटोरे में गंदा पानी भरकर दिया। बोले, इसमें दूध डालो। दूध डालते ही पानी गंदा हो गया। फिर संत ने कहा कि दूसरा कटोरा दिया साफ पानी का, उसमें दूध डालने पर वह मीठा हो गया। संत बोले, अगर गंदा है तो ज्ञान भी उसमें अपना असर खो देता है। पहले मन को निर्मल बनाओ, फिर ज्ञान का स्वाद समझ में आएगा। कई महीनों की साधना के बाद विनायक के स्वभाव में गहरा परिवर्तन आया। सत्संग, जब वह जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगता। सत्संग जी, लोग कहते, विनायक तुम्हारा चेहरा अब बहुत शांत हो गया है। विनायक मुस्कुराकर कहता, यह सब गुरु के ज्ञान की धुलाई है। सत्संगत जी, 1 साल बाद संत ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, गुरु का ज्ञान पानी की तरह होता है, जो बहता रहे तो ताज़ा रहता है। इसे रोककर मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचा। विनायक ने प्रण किया कि वह हर महीने कम से कम एक जरूरतमंद को ज्ञान का संदेश देगा। वह अब दूसरों के जीवन में भी आईना साफ करने वाला बना।
जो उसके गुरु ने उसके लिए किया था सत्संग जी। मन का निर्मल होना किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि गुरु के दिए ज्ञान से संभव होता है। गुरु का ज्ञान केवल सुनने की चीज़ नहीं बल्कि जीने की विधि है। जब हम उसे जीवन में उतारते हैं तो मन का आईना इतना साफ हो जाता है सत्संग जी, उसमें परमात्मा का असली रूप दिखाई देने लगता है। सत्संग जी, एक गांव अंशपुर था। वहाँ शिवानंद नाम का एक युवक रहता था। बाहरी रूप से वह मजबूत, बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन भीतर से बेचैन रहता था। एक रात में नींद न आती, दिन में काम करते समय मन भटकता। कभी वह सोचता मेरे पास खेत है, घर है, परिवार है, फिर भी मन में खालीपन क्यों रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते कि बेटा, जब तक सही मार्गदर्शन ना मिले तब तक मन को शांति नहीं मिलती। सत्संग जी, एक दिन गांव में खबर फैली कि कल एक संत आएंगे जिनका ज्ञान सुनकर लोग जीवन की दिशा बदल लेते हैं। सभी लोग उत्सुक थे। शिवानंद के दोस्त ने कहा, चलो सुनते हैं। शिवानंद ने हंसकर कहा, संत लोग बातें अच्छी करते हैं पर जिंदगी की समस्याएं वही रहती है। लेकिन अगले दिन भीड़ देखकर उसका मन भी खिंच गया। संत मंच पर बैठे थे, उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में असीम करुणा। उन्होंने कहा अपने विचारों में कि बेटा, मन अंधेरे कमरे जैसा है, उसमें कितना भी कीमती सामान हो अगर दीपक न हो तो सब व्यर्थ है। सत्संग जी, गुरु का ज्ञान वह दीपक है जो कमरे को रोशन कर देता है। ये सब चीजें शिवानंद के दिल में उतर गई। सभा के बाद शिवानंद उसके पास गया, बोला, गुरुदेव, मैं भी वह दीपक बनना चाहता हूँ। संत ने कहा, दीपक जलाने के लिए 3 बातें जरूरी है। नंबर 1 तेल, नंबर 2 बत्ती, नंबर 3 आग। तेल है सत्संग और अच्छे विचार, बत्ती है सेवा और निस्वार्थ भाव, आग है सच्चे गुरु का दिया ज्ञान। फिर बोले, हर दिन सुमरन करो, बिना लोभ स्वार्थ के सेवा करो और सत्संग से जुड़ो, धीरे धीरे अंधेरा हट जाएगा। सत्संग जी, पहले दिन ही शिवानंद ने सुमरन करने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट में इधर उधर मन भागने लगा। सेवा में लगा तो अहंकार बीच में आ गया, इतना पढ़ा लिखा और यह छोटे मोटे काम। संसार में बैठा तो पुरानी आदतें खींचने लगी, इतना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। वह निराश होकर गुरु के पास गया, बोला, गुरुदेव, यह तो कठिन है। संत ने मुस्कुराकर कहा, कठिन नहीं बेटा, बस धैर्य की परीक्षा है। एक दिन खेत में काम करते समय एक मजदूर ने गलती से उसकी फसल का एक हिस्सा खराब कर दिया। सत्संग जी, पहले वाला शिवानंद होता तो उसे डांट देता, लेकिन अब उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है। मजदूर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। शिवानंद ने सोचा, ये बदलाव मुझे कब आएगा। शायद यही गुरु के ज्ञान की शुरुआत है। सत्संग जी, गांव में बाढ़ आ गई। संत ने सभी शिष्यों से कहा कि जिसके पास जो है वह जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। शिवानंद ने अपना अनाज, कपड़े और दिन भर का समय सेवा में दे दिया। थके हुए भी वह अंदर से हल्का और खुश था। उसने महसूस किया कि सेवा में जो संतोष है वह किसी व्यापार के मुनाफे में नहीं। सत्संगत जी, एक शाम गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और 2 बर्तन दिखाए, एक में साफ पानी, दूसरे में गंदा पानी। गुरु ने कहा, जब मन साफ हो तो उसमें ज्ञान डालो, वह और मीठा हो जाएगा, लेकिन अगर मन गंदा है तो ज्ञान भी उसमें टिक नहीं पाएगा, इसलिए पहले मन को निर्मल बनाओ। सत्संगत जी, एक दिन गांव में बड़ा विवाद हुआ। 2 परिवार खेत की सीमा को लेकर लड़ पड़े। लोग बोले, शिवानंद, तुम अब शांत और समझदार हो गए हो, कुछ करो। वह दोनों परिवारों के बीच खड़ा हुआ और बोला, धरती माँ सबकी है, हम उसके टुकड़ों पर लड़ रहे हैं, जबकि कल हमें इसी में मिल जाना है। चलो माफ़ करें और मिलकर खेती करें। सत्संगत जी, लोग उसकी बात सुनकर रो पड़े और गले मिल गए। साल बीते। अब शिवानंद गांव के केवल किसान नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में जाना जाने लगा। लोग कहते, तुम्हारा चेहरा हमेशा क्यों चमकता है। वह मुस्कुराकर कहता, ये मेरे गुरु का दीपक है, उन्होंने मेरे मन का अंधेरा मिटा दिया। सत्संग जी, मन का निर्मल होना कोई एक दिन का कार्य नहीं, ये सतत साधना है। गुरु पर आस्था सेवा सत्संग का परिणाम है। जब गुरु का ज्ञान दीपक बनकर मन में जलता है सत्संग जी, तो भीतर का अंधेरा अपने आप मिट जाता है और जीवन एक प्रकाश में यात्रा बन जाता है। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संग जी, और यह वीडियो सभी संतों,
महापुरुषों के चरणों में शेयर करने की कृपा जरूर करें साथ संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।